बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वही पुराना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स अब तक हम इक्लन फॉर्म से निकालना सीख रहे थे। इक्लन फॉर्म का मतलब हम उसमें क्या करते थे, कोई रो है यानी कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, कैसी भी दे रखी है, इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स है। अब उसमें इक्लन फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट बनाते थे 1 और 1 के नीचे हमको 0 0 चाहिए। यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट बनाते थे और फिर उसके नीचे 0 चाहिए था। तो ये इक्लन फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे। लेकिन आज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को पहले हम उसकी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। कभी कभी स्पेशली क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आया कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द रिड्यूसिंग मेथड, बाय द रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म, बाय द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बाय द रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा आपसे। यदि क्वेश्चन ने बोला कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो, तो फिर तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन जब वो बोले कि पर्टिकुलरली आप रिड्यूसिंग मेथड से फाइंड करो, तो फिर आपको यही मेथड नॉर्मल फॉर्म वाला चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म वाला ही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, उसको सीखने से पहले दो बातें आपको सीखनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई का मतलब क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे कोई कहे ई ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जो अब तक आप किसी भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हो, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इसका ई ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, देखिएगा। ये पहली चीज समझो, जैसे कि ये कोई भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बता दे रहा हूं इस तरीके से, 1 3 और ये है 5, यहां पर 2 4 6 और ये मैं मान ले रहा हूं 3 3 दूनी 6 3 3 9, ये है एक मैट्रिक्स है। ओके, अब इस मैट्रिक्स में आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लो कि ये ऐसे, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3 है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। यानी कि ये आपका इस तरह से देखोगे तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ऐसे देखोगे तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। बात समझ में आई? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है। हम 3 प्रकार से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। पहला होता है आपका इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब ये है, इस कॉलम को 1 की जगह पर, 1 को इस कॉलम की जगह पर, या आप पहली रो को इसमें और दूसरी रो को, जैसे कि मैंने ये चेंज कर दिया R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब ये है कि अब ये जो मैट्रिक्स है इस तरीके की हो जाएगी। देखिएगा, ये जो पहला आपकी रो थी, ये पहली जो रो है, इसको मैं दूसरी रो की जगह पर पहुंचा दूंगा, यानी कि ये आ जाएगा 1 3 5, ये आ गया। और पहली रो की जगह पर मैं दूसरी रो को पहुंचा दूंगा, यानी कि 2 4, ये हो गया 6। ऑलराइट, नीचे वाला यह 3 6 9। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ये आपका बनके तैयार हो गया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये हमारा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहली चीज समझ में आ गई। ऐसे ही हम C1 को C2 की जगह पे, यानी कि इसको पूरी इधर या इसको इधर कर सकते हैं। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो वहां पर हम ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ई ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि हम किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ई ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये आजादी देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ रिप्लेस या इंटरचेंज कर सकते हो। पहली चीज समझ में आई? तो ये समझ में आ गया इंटरचेंज का मतलब क्या है। अब आगे की बात समझो।
आ गया है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब यह है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेचुरल नंबर नहीं, किसी भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स की, बस जीरो छोड़ देना। जीरो की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब की मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिएगा, ये है हमारे पास R1 है, हमने क्या करा, R1 को चेंज करा और यहां पे कर दिया 2R1। मतलब मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इस तरीके का हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। यानी कि मैंने R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 3 5 3 6 9, और किसी में कोई चेंज नहीं किया। तो हमारी इच्छा है, हमको जैसी नॉर्मल फॉर्म चाहिए हम उस तरीके से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। ठीक है। तीसरा कॉम्बिंग, यानी कि कॉम्बिंग का मतलब किसी भी रो को किसी भी रो के साथ जोड़ सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ऐसे कर दूं मैं इस तरीके से R2 यानी 2R1 करके और R2 के साथ जोड़ दूं, यानी 2 का 2R1 यानी 2 में R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 8, 8 में क्या हो जाएगा, 3 जोड़ूंगा 11, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2R1 प्लस R2 हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। घटा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये ई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज में हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब तो ये ई ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। यहीं से आपके अब आती है कि ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। भाई नॉर्मल फॉर्म आप समझिएगा, नॉर्मल फॉर्म क्या है भाई वो समझ लो, सब कुछ आपको एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, यानी कि इफ ए मैट्रिक्स इज reduced to the form IR000, then this form is called normal form of the given matrix। ठीक है, ये आ गया आपको। यदि कोई भी मैट्रिक्स, आप ऐसे समझिएगा, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे कि आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ये पहले तो ये समझो, ये IR क्या है, हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सिखाया था। यदि आपका कोई भी आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 0 0 1 0 इस तरह 2x2 का है, तो इसको हम नॉर्मली I से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसको I2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो I2 का मतलब आप समझिए कि 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप I3 का मतलब क्या है, आप समझ जाओगे कि ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ये इस तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। ऐसे ही आप I4 से आप समझ जाओगे, इसका मतलब क्या है, 1 0 0 0 फिर 0 1 0 0 फिर 0 0 1 0 फिर 0 0 0 1। तो ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मतलब समझ रहे होंगे, I1 तो मतलब सिंपल कोई होता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। I1 का मतलब ये, जिसमें केवल एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I1 हो जाएगा। I2 यानी 2x2 का मैट्रिक्स,
3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई आर का मतलब समझ रहे होंगे आप, आई आर का मतलब क्या है कि ये आर बाई आर का एक मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, चलिएगा। अब यदि मैं यहां पर इस वाले मैट्रिक्स को देखो, इस वाले मैट्रिक्स को, ये वाला आपका ए कोई मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स को मैं इस तरह से चेंज कर दूं, इस तरह से चेंज कर दूं कि यहां पर ये देखिएगा, ये वाला जो 2x2 का एक मैट्रिक्स, इसमें मैं क्या बना दूं, इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से चेंज कर दूं 1 0 0 1, ये आ गया। और इसके जितने भी बाकी के ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंटों को छोड़कर बाकी के 0 0 0, ये नीचे वाला ये 0 और ये वाला भी मैं 0 कर दूं, तो ये इस तरीके, ये वाला मैट्रिक्स मैंने इस फॉर्म में लेकर आ जाऊं तो इसका मतलब क्या है, ये वाला क्या है, ये आपका इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, ये वाला एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा I2 और बाकी के सभी एलिमेंट इसमें 0 हैं, इस तरह से लिख दिया। तो इस वाली मैट्रिक्स का ये वाला नॉर्मल रूप है, इस वाली मैट्रिक्स का ये वाला नॉर्मल रूप कहलाएगा, यानी कि नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। तो इस वाली मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि यहां पर कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए किसी भी ऑर्डर का, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, ठीक है, और उसके साथ के सभी बाकी एलिमेंट आपके 0 बनने चाहिए, तो वो आपका क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अब आपको क्या है, अब एक चीज और सीख लो, नॉर्मल फॉर्म से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स में जितने का भी ये ऑर्डर बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो 2 है, 2, तो यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये जो R है यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। यहां पे 2x2 का होगा, यहां पे 2 आएगा, तो इस मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगी। इस वाले की यदि ये 3x3 का बनता तो इसकी मैट्रिक्स 3 होती। समझ में आई बात, नहीं आई? तो यही आपकी ये आपका क्या है, मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा। ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। आप देखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पे एक चीज और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको नोट करके लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ये लिख दीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा, इन दिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म, IR 0 0 0, इन दिस फॉर्म R, या ये मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, इन दिस फॉर्म, ठीक है, ये जो R है, स्मॉल r इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। यानी कि ये किसी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इस ए मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, ये R होगी। तो यही वाली आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इसी को हम रो ए से बोल देंगे, जो स्मॉल r है। तो यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। बात समझ में आई? अभी आप इस वाले क्वेश्चन की रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करके मैं आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। यहां तक कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, देखिएगा, पहले तो इस चीज को समझो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको किस तरीके की दे रखी है। पहले तो ये देखो, हम नॉर्मली आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रिक समझ लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको एक दिमाग में आ रही होगी। इसमें कितनी रो हैं, 1 और 2 और 3। कभी भी याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स कभी भी 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है।
3 से ज्यादा नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि या तो इसमें 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है, या आपका 2x2 का बन सकता है, या एक अकेला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है, आपकी इच्छा है। एक कम बनता है लेकिन 2x2 का मोस्टली बन ही जाता है। ठीक है, तो इसमें कोशिश करेंगे 2x2 का बनेगा, तो यहां पर 1 0 0। तो अभी आप क्या करो, सबसे पहले आप इस्तेमाल करना है आपको एक यहां पर 1 लेकर आओ। सबसे पहले यहां पर 1, बाकी के इसके नीचे 0 0 एलिमेंट बनाओ। पहले हमेशा यही काम करना, अपने आप चीजें बनने लगती हैं। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपको यहां पर तो 1 दिखाई दे ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 1 आ गया। अब आपको करना क्या है, आप एक चीज और यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको पता है कि यहां पर आपका 1 है, तो ये वाला एलिमेंट आपको 0 चाहिए, ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, ये वाला एलिमेंट आपको 0 0 चाहिए। क्यों 0 0 चाहिए? क्योंकि आपको अब रैंक यानी कि आप वो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बना रहे हो, अब आप रिड्यूसिंग मेथड कर रहे हो, तो आपको यहां पर 1 और ये सारे एलिमेंट आपको 0 चाहिए। ठीक है, हमेशा। क्योंकि यहां पर देखिएगा, आप यदि इस तरीके से यहां पर आप 3x3 का मैट्रिक्स बनाओ तो भी इस तरीके का बनेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और 2x2 का बना रहे हो तो इस तरीके का होगा, यहां पर आपका 0 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये वाले टर्म तो आपको 0 ही चाहिए, आगे के ये वाले टर्म तो आपको 0 ही चाहिए। तो यहां पर 0 0 करना पड़ेगा ही नहीं करना। अब यहां पर 0 कैसे करेगा? और हाँ, इसमें रिड्यूसिंग मेथड में आप कोई भी कॉलम ऑप्शन लगाओ, कोई छूट है आपको, चाहे आप रो ऑपरेशन लगाओ, आपकी इच्छा है। तो मैं यहां पर आपका यहां पर 1 है, यहां पर 0 करना है मेरे को, तो मैं C2 में क्या चेंज करने वाला हूं? इस C2 में C2 माइनस ये 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3C1। 3 है, इस ये 1 है, 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। ऐसे ही C3 में क्या चेंज करना है? C3 माइनस 4C1, ये 4 है, इस C1 के साथ मैंने घटा दिया। ऐसे ही C4 माइनस क्या है? 3 है C4 में पहला एलिमेंट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 3C1, ये हो जाएगा। तो अब आपका ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिएगा कैसा दिखाई देगा, 1 3 1 1 3 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। अब इसमें हमने क्या करना था? C2, ये C2 है पूरा का पूरा, ये आपका C2 है। अब इस C2 में से ये वाला C1 घटाना है, पर कैसे घटाना? पहले C1 में मल्टीप्लाई करोगे आप 3 की, जब 3 की मल्टीप्लाई, ये 1 है, ये 3 है, और ये आपका 1 है, तो अभी पहले आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे C1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और इसको आप किस में से घटाओगे? इसमें से घटाओगे, यानी 3 9 और 3 इसमें से आप घटाओगे। 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस पर आ जाएंगे C3 पर। अगले ट्रांसफॉर्मेशन पर देखिए, चलिएगा। पहला तो आपको समझ में आ गया, C2 हमने चेंज कर दिया, 0 0 आ गए। अब देखिएगा, डायरेक्टली समझो, अब C3 यानी इसमें चेंज करना है, C3 माइनस 4C1, यानी कि इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि ये 1 3, ये 1 है, इसमें पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4। और इस C3 में से घटाना है, C3 माइनस 4C1, इस C1 में मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, और इसमें से घटाना है, यानी 4 12, 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 12 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, ये आ गया। ऐसे ही अब ये 3, यानी कि अब C4 आ गया। C4 में क्या चेंज करना था? C4 माइनस 3C1, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 एकम 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 9 हो जाएगा, 3 में से 9 जाएगा तो माइनस के 6 बचेंगे। यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। ये चीज आ गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये आ गया। अब आपको करना क्या है? आपको मैंने क्या बताई थी, यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए?
इस वाले एलिमेंट के साथ में आपको, इस वाले एलिमेंट के साथ में हमको इसके नीचे जीरो चाहिए, इसके नीचे क्या चाहिए, जीरो। और अरे यार यहां पे तो पूरा ही जीरो बनना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस आप ये याद रखिएगा, आपको यहां पर ये जीरो है, यदि 2/2 का बनेगा तो यहां पर आपका 1 चाहिए। 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां पर जीरो, जब जीरो बन गया तो यहां पर तो 1 आ नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली रो को इसके साथ इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम, आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 तो आ ही नहीं सकता, अब 0 0 हो गया, घबराने लगो, घबराना नहीं है। अब यहां पर ऐसी कंडीशन बन रही है, लेकिन यहां पर देखो इस वाली रो में तो कोई ना कोई नंबर है, 6 है, तो इस वाली C4 को इसके साथ इंटरचेंज कर दे रहा हूं मैं, C4 इंटरचेंज C2, C4 इंटरचेंज C2। बताया था ना इंटरचेंज हो सकता है, इंटरचेंज कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1 3 1, फिर ये 0, ये C4 आएगा दूसरी की जगह पे, -6 -2, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 0 0, ये वाला तो 0, C3 तो 0 0 है, ये C2 जो था ये आपका C2 की जगह पर पहुंच गया, बात खत्म। यानी कि आपने क्या करा, इस वाली रो को इस जगह पहुंचा दिया और इस वाली रो को मैंने इस जगह पहुंचा दिया, बात खत्म। इस सॉरी कॉलम को, इस पूरे कॉलम को मैंने ऐसे उठाया, इसकी जगह पहुंचा दिया, और इस वाले पूरे कॉलम को उठाकर इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये पूरे 3 एलिमेंट इधर आ गए, ये 3 एलिमेंट उधर पहुंच गए, इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब यहां पर अब और सिंपल हो रहा है, यानी कि यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए 1, यहां पर चाहिए 1, और यहां पर क्या चाहिए, यहां पर चाहिए आपको 0, यहां पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 कब हो जाएगा, यहां पर 0 करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे, तो यहां पर ये R2 है, तो R2 चेंज टू, R2 चेंज टू, अब इसमें क्या करेंगे, R2 चेंज टू R2 -3R1, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं पहली रो में, और इसमें से इसको घटा दूं तो 0 हो जाएगा। तो R इंटरचेंज यानी R इक्वलेंस टू, हमने क्या बताया, इस वाली रो में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा ये 3 हो जाएगा, और R2 में से घटाना है, R2 में से 3 में से 1 नहीं, अब ये यहां पर जब 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 में तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, हम तो R2 में चेंज कर रहे थे, R1 तो ज्यो का त्यों रहेगा, R1 तो ज्यो का त्यों रहेगा, R2 में हम चेंज कर रहे हैं, चेंज तो सिर्फ R2 में कर रहे हैं। तो R2 -3R1, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 3, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 6 में -6 में से 0 जाएगा, -6 रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा ये 0 ही रहेगा, ये 0 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म, ठीक है। नीचे वाला ये 1 है, ये 1 रहेगा, ये -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, ये 0 है, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, तो इसी रो में यानी इस R2 में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, इस R2 में मैं 1/-6 स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी लगा दी, स्केलिंग वाली, किसी भी नंबर की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट्टे की या किसी की, तो -6 में यानी कि इस R2 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी 1/-6 की, ताकि यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 0, इस वाली रो में आपको 0 चाहिए, ये वाला 0 कैसे हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, इस वाली चीज को 0 कर देंगे हम, तो R3 चेंज टू R3 -R1, R3 में से R1 जाएगा तो यहां पर 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा, इसको अगले टाइम पे 0 कर लेंगे, तो A इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, ये 1 है, ओके, ये 0 0 0 हो गया, यहां पर ये 0 है, ये यहां पर -6 का जब भाग कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ऑलराइट। यहां पर इसमें से R3 -R1, इसमें से ये 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये 0 जाएगी तो ये -2 ही रहेगा, ये आपका 0, ये आपका 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करने का क्या तरीका है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो, तो R3 चेंज टू R3 +2R2, इस R2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये अब R यानी R इक्वलेंट टू कैसा हो जाएगा, R कुछ इस तरीके का आपको अब दिखाई देगा,
इससे तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, 1 0 0 0 इस तरह से। R2 में भी कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये 0 0। अब इसमें क्या करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे और इसमें से घटाओगे तो 0 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ना है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जोड़ोगे, 2 की मल्टीप्लाई इस पर 2 और 2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि जोड़ना है, बाकी सब तो 0 0 है। ये आ गया, बन गया ना, बन गया। ये वाला देखिएगा, ये वाली चीज आपकी कैसी बन रही है, ये वाली एक I2 बन रहा है। तो R इक्वलेंट टू क्या बन गया, I2। ये क्या बन गया, A इक्वलेंट टू ये हो गया आपका I2 और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो 0 0 ये आ गया। तो इस वाली मैट्रिक्स की ये नॉर्मल फॉर्म है, तो यहां पे लिख देंगे दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यदि आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, तो ये बन गई इसकी नॉर्मल फॉर्म। ऑलराइट, ठीक है। अब इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, तो नॉर्मल फॉर्म से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, रो ए इज इक्वल टू 2। बस ये दो आ रहा है, 2 ही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। तो ये है आपका फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द रिड्यूसिंग मेथड। ये रिड्यूसिंग मेथड है, इसका आगे की चीज, आगे के कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में बताएंगे। हालांकि इस वाली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊं, चलिएगा। एक होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा। एक होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये भी आपका इसी तरीके का है। बस यहाँ पे देखिएगा, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये सारी चीजें चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाली चीज मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है आपका 1 1 3 1 2 4 1 3 5 और -1 4 2, ये है आपका। इसमें आपको इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है और इसका उत्तर है 2। इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसकी भी 2 है, ये आपको रिड्यूसिंग मेथड से फाइंड करनी है। ऑलराइट, ये रिड्यूसिंग मेथड से आपको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी, राइट। और एक और चीज, इसके बाद में 5x5 और 4x4 का एक और बताऊंगा क्वेश्चन, तो पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया करें तो कमेंट जरूर किया करो कि सर हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज का सुधार करूं।